नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीतने के बाद अब बीजेपी की नज़र कर्नाटक पर है। कर्नाटक आज की तारीख में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है और इस किले में दरार डालना चाहते हैं, इस किले को क्रैक करना चाहते हैं मोदी के चाणक्य अमित शाह। अब कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अगर मजबूत सरकार है तो फिर अमित शाह उस किले को कैसे तोड़ना चाहते हैं। दरअसल कमजोरी कुछ कांग्रेस में ही है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, इन दोनों में घमासान इतना ज्यादा है, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस झगड़े में ही अब बीजेपी घी डालकर आग लगाना चाहती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह ने इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, पैसे के दम पर, ईडी और सीबीआई के दम पर। क्या इस बार अमित शाह कामयाब होने जा रहे हैं या फिर इस मजबूत किले को आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बचा लेंगे? इस किले को बचा पाएंगे राहुल गांधी या इस किले को क्रैक कर देंगे अमित शाह? अब दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर झगड़ा क्या है कर्नाटक में। एक्चुअली डीके शिव कुमार, इनको दक्षिण भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। दिमाग से तेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के संसाधन इनके पास हैं, क्योंकि देश के सबसे अमीर नेताओं में डीके शिव कुमार का नाम शुमार होता है। पैसे वाले हैं, रिसोर्ट्स हैं, होटल हैं, कॉलेजेस हैं, धंधा है, बिजनेस है। आप यूँ कह सकते हैं कि आज की तारीख में फाइनेंसर हैं वो कांग्रेस के। बिना डीके शिव कुमार के पैसे से, फंड से इलेक्शन नहीं लड़ सकती कांग्रेस, ये भी सच्चाई। लेकिन मैं बड़ी बात पर आ रहा हूं। बड़ी बात यह है कि डीके शिव कुमार के अरमान जाग रहे हैं। उनको लगता है कि अगर रिसोर्सेज उनके हैं, संसाधन उनके हैं, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैसे होंगे? अब देखा जाए तो सवाल तो बनता है, दावा तो बनता है डीके शिव कुमार का। लेकिन यहां पर एक पेच है। पेच यह है कि राहुल गांधी डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि ईडी का केस डीके शिव कुमार पर, सीबीआई का केस डीके शिव कुमार पर, भ्रष्टाचार के आरोप डीके शिव कुमार पर, और डीके शिव कुमार को ही गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेजा गया था। जी हाँ, तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं डीके शिव कुमार। और इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो कुर्सी पर रहें। वो चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले और एक बड़े जनाधार वाले सिद्धारमैया ही किसी तरह कुर्सी पर बने रहें, सो दैट 2.5 साल बाद जब चुनाव होता है तो कम से कम कांग्रेस इस किले को अपने पास रख सके। उधर डीके शिव कुमार की लॉबी का कहना है कि भाई, गांधी परिवार ने ही तय किया था जब 2023 में सरकार बन रही थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर रहेंगे और बाकी के 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। ये तय हुआ था, रोटेशन बेसिस पर चीफ मिनिस्टरशिप होगी। अब 2.5 साल पूरे हो गए। इसी 20 तारीख को 2.5 साल सिद्धारमैया सरकार के पूरे हो गए, यानी अब नंबर डीके शिव कुमार का है। तो लगातार कर्नाटक से दिल्ली, यानी बेंगलोर से दिल्ली, डीके शिव कुमार विधायक पर विधायक भेज रहे हैं, जो हाईकमान का घेराव कर रहे हैं। जो विधायक हैं वो धरने पे एक तरह से बैठे हुए हैं, धरना तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से दिल्ली में बैठकर दबाव डाल रहे हैं कांग्रेस पर, हाईकमान पर, कि भाई अब 2.5 साल पूरे हो गए, अब डीके शिव कुमार को कुर्सी दें। लेकिन दिक्कत वही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि खराब छवि वाले, ईडी और सीबीआई के केस में फंसे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिन पर सीबीआई, ईडी के केस हैं, तो अमित शाह को वक्त नहीं लगेगा उनको एकनाथ शिंदे, अजीत पवार बनाने में। यानी पार्टी टूट सकती है और अमित शाह इस कला में माहिर है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि कर्नाटक सबसे मजबूत किला है आज की तारीख में कांग्रेस का, और इस वक्त जो झगड़ा है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, उससे लेकर वहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो बहुत घबराया, वो बहुत बेचैनी है वहाँ के मंत्रियों और विधायकों में। उनको लगता है कि पता नहीं कब अमित शाह यहाँ पर तोड़फोड़ चालू कराते हैं, कब यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए, कब खरीद फरोख्त शुरू हो जाए, कब छापे पड़ने शुरू हो जाएं। इस तरह की एक मनोदिशा है। और इस घबराहट में कई मंत्रियों का यहाँ तक कहना है कि हमको नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा, खान साहब को सुनिए, मंत्री हैं कर्नाटक में।
वो भी चीफ मिनिस्टर होना करके हम भी उसको प्रार्थना करते हैं, मगर सिद्धरामैया के बाद 28 के बाद वो चीफ मिनिस्टर होना करके हमारी बात। इन पॉलिटिक्स एनीथिंग कैन हैपन। सी यू रिमूव द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी, रिमूव द हिस्ट्री। Karnataka people are not given mandate to them till now. They have done horse trading and only they have formed the government. अब दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर ये है, जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि अमित शाह ने इधर 2 दिन पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग करी बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा के साथ। ये येदियुरप्पा के बेटे हैं और आज की तारीख में कर्नाटक के बीजेपी चीफ हैं। इनको अमित शाह ने बुलाया और ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक की जो स्थिति है कि कर्नाटक में क्या हो सकता है, अमित शाह ने येदियुरप्पा के साथ, जूनियर येदियुरप्पा के साथ मीटिंग ही नहीं करी, स्ट्रैटेजी भी बनाई है। अब दोस्तों विधानसभा की अगर आप कर्नाटक की पोजीशन देखें तो कांग्रेस वाकई बहुत मजबूत स्थिति में और बीजेपी वाकई पीछे। बीजेपी के पास सिर्फ 63 विधायक हैं और अगर अपोजिशन को अगर आप देवगौड़ा की पार्टी के विधायक जोड़ लिए तो भी बहुमत से काफ़ी कम है बीजेपी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में। लेकिन इसके बावजूद जहां पर अमित शाह हैं, जहां मोदी हैं, जहां गुजरात लॉबी, जहां पर सारा सिस्टम मोदी के हाथ में, वहां कुछ भी हो सकता है, नंबर के कोई मायने नहीं। इसलिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अमित शाह कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को उठा देंगे, गिरा देंगे, क्रैक कर देंगे, या राहुल गांधी अल्टीमेटली अपनी विरासत को, कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को बचा ले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक में आज मैंने कई पत्रकारों से बात की, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जाहिर तौर पर है। मैंने कोशिश की कोई हिंदी का पत्रकार मिले तो मैं उमाकांत लखेड़ा से मैंने कहा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि उनकी भी लगातार बातचीत हो रही है। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई कांग्रेस इस किले को सेव करने के, इस किले को महफूज करने के लिए, इस किले को बचाने की स्थिति में है या फिर खेल अमित शाह का जारी है? लखेड़ा साहब, मेरा जो पहला सवाल है, आपको क्या लगता है कि लड़ाई हो रही है इस वक्त डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर, यानी सीधा रमैया की लड़ाई हो रही है डीके शिव कुमार से, और कांग्रेस अभी फैसला नहीं ले पा रही। बीजेपी इस आग में घी क्यों डाल रही है? जिस तरह से मीटिंग हुई है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की अमित शाह के साथ, बंद कमरे में मीटिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र येदियुरप्पा, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अमित शाह से मिलते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद में बीजेपी के कई और जो है ये नेताओं से मिलते हैं, कर्नाटक की स्ट्रेटजी तैयार हो रही। क्या ऐसा तो नहीं है कि आगे चलकर डीके शिव कुमार, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी शिंदे बनाना चाहती है? मेरे को अभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी। पहले तो 2.5 साल इंतजार करते रहे कि जब नेतृत्व परिवर्तन होगा, नेतृत्व परिवर्तन के वक्त में अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कोई ट्रांजिशन ऑफ पावर कोई स्मूथली नहीं हुआ तो उसका फायदा वो उठाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से चुपचाप होकर के तमाशा देख रही थी और तमाशा देखने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत से वहां कर्नाटक में कायम है और बीजेपी को बड़ा सेटबैक है। मतलब एक किस्म से कि वो मर्माहत है, जिसको कह सकते हैं, बहुत आहत है कि कर्नाटका उसके हाथ से छिना है, जो एक दक्षिण भारत का एक मजबूत, एक वाइब्रेंट, एक ज्योग्राफिकली भौगोलिक तौर पर बड़ा सेंट्रल स्टेट है उस, और जहां जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह जीत गई जहां उसका जनाधार नहीं था, और कर्नाटका तो उसका कम से कम 20-25 साल से उसने काफी मेहनत की कर्नाटका में अपने। जी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि देखिए नाराजगी जरूर है, डीके शिव कुमार के समर्थक नाराज जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और हाल के दिनों में उनके जो एमएलए आए हैं डीके शिव कुमार के साथ, जो दिल्ली एमएलए हैं, उनमें 2 खेमे हैं। एक खेमा तो उनका है जो अगर ट्रांजिशन होता है, पावर का हस्तांतरण होता है, तो उसमें उनका नंबर आ जाए, जिनका पिछली बार नंबर नहीं आ पाया सिद्धरामैया मंत्री बनने का, तो वो लोग मंत्री बनने के चक्कर में भी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो भी कर्नाटका से है, तो वहां उनका इजीली उनके घर में अच्छी खासी सारे ग्रुप की एक्सेस है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौके का फायदा
उठाने से नहीं चूकेगी, साम दाम दंड भेद की कोशिश करेगी, डीके शिव कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी रखला साहब, आप तो देश की राजनीति देख रहे हैं इतने बरसों से, कर्नाटक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमित शाह के लिए? क्या अमित शाह चाहते हैं कि अगर कर्नाटक हाथ में आ जाए उनके, तो क्या जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, कहते हैं कि साहब कर्नाटक एटीएम है, आज सारी पार्टी कांग्रेस की कर्नाटक से ही चल रही है, क्या कर्नाटक आप कह सकते हैं कुबेर है और इसको लूटना चाहते हैं अमित शाह कि कुबेर लूट लिया तो फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ दी कांग्रेस की? देखिए, कर्नाटका में जो है उसकी एक तो ज्योग्राफिकल हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से उसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत सेंट्रल में है, मतलब साउथ इधर से कई स्टेट्स हैं उसे घिरे हुए हैं। और बंगलौर चूंकि आईटी का बहुत बड़ा हब है, और भी आसपास जो ग्रेटर बंगलौर है, जो आसपास जो जी, विस्तार हो गया बंगलौर शहर का, वहां भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स की जो सबसे पैसा प्रायोरिटी है। है जी, मुंबई के पैसा बाद भी सबसे बहुत ज्यादा है। पैसा है बेंगलोर में। पैसा है बंगलोर में, कर्नाटका में, और कर्नाटका जो वेदर है, वेदर भी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों कंडीशंस में, समुद्र भी है, तमाम तरह की चीजें हैं, सब जी, आसपास है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। और आसपास जो भी स्टेट है साउदर्न के, आईटी का तो बंगलोर में बहुत बड़ा हब है। उसके अलावा वहां पर आप दक्षिण भारत की जो तमाम राज्य हैं उसकी पॉलिटिक्स पर आप वहां एक मॉनिटर कर सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, बगल में तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, आंध्र में क्या हो रहा है, केरल में क्या केरल है? में क्या हो रहा है। तो ये जो चीज है उस लिहाज से, और हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट का एक अच्छा खासा हिस्सा कर्नाटका का है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो काफी कुछ अच्छा हिस्सा वहां पर है। और सबसे गुलबर्गा का जो एरिया का। बड़ा जी महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, भाजपा की नजर क्यों है कि भाजपा का कर्नाटका में बड़ा व्यापक जनाधार है, आरएसएस वहां काफी स्ट्रांग है। तो एक फ्रेंडली जो जनमानस है, जनाधार है, उसमें वो उनको लगता है कि ये राज्य हमारे हाथ में होना चाहिए। जी क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सीधा रमैया जो है वही कंटिन्यू करें, उनकी ईमानदार छवि है, वोट बैंक भी उनके पास है, जबकि डीके शिव कुमार की छवि अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जेल जा चुके हैं, तिहाड़ में, इसी तिहाड़ जेल में बंद है डीके शिव कुमार। देखिए, जो डीके शिव कुमार है वो बहुत दो क्वालिटी उनमें बहुत अहम है, बहुत रेयर है। एक तो वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, बिजनेसमैन है, होटल्स हैं उनके, और एक ट्रबल शूटर भी हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डीके शिव कुमार को भेजा जाता है। आपको याद होगा दर्शकों को कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी हो गई थी, तो डीके शिव कुमार को रातों रात भेजा गया। इधर बिहार में भी डीके शिव कुमार को कई दिन उन्होंने वहां कैंप लगाया। वो ये अलग बात है कि वहां कांग्रेस को बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कहीं भी कोई ट्रबल होता है कांग्रेस रूल्ड स्टेट में तो डीके शिव कुमार को ट्रबल शूटर के तौर पर याद किया जाता है। इसलिए डीके शिव कुमार के लोगों को भी लगता है, मेरी अभी भी बातचीत हुई, उनको ये लगता है कि देखिए डीके शिव कुमार को लगता है कि उनका भविष्य कांग्रेस में ही है। अगर बीजेपी ने उनका इस्तेमाल जरूर करेगी, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री टेम्पररी बना सकती है, लेकिन असली भविष्य उनका बीजेपी में नहीं है, या कांग्रेस के बाहर उनको बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। लेकिन तात्कालिक लाभ के लिए देखिए, बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म क्या? जी, बेनिफिट के लिए, या उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, ये सारी चीजें हो सकती है। और कांग्रेस निश्चित रूप से, कांग्रेस में रहना है तो अभी इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के अच्छे दिन अभी आए नहीं है। डीके शिव कुमार हो सकता है कि अच्छे दिन के लिए जंप करें, लेकिन अभी कुल मिलाकर के मुझे लगता नहीं है कि डीके शिव कुमार जंप करेंगे। जी लेकिन क्या आप को लगता है कि जैसे एकनाथ शिंदे, जिनको जिन्होंने शिवसेना तोड़ी अमित शाह की शिव जी पर, एकनाथ शिंदे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और इन इन दोनों को ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं दबाव डाल के शरद पवार की पार्टी अजीत पवार के जरिए तोड़ाई गई। जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी उसको एकनाथ शिंदे के जरिए तोड़ा गया। क्या डीके शिव कुमार, जिन पर ईडी के केसेस हैं, सीबीआई के केसेस हैं, गंभीर आरोप हैं, खरबपति आदमी है, क्या आपको लगता है कि उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनके साथ कोई तय-तोड़ हो सकती है, उनके साथ कोई इस तरह की डील हो सकती है कि ठीक है आप इधर आइए, या आप कांग्रेस की सरकार को कमजोर करिए, या आप सीधा रमैया को कमजोर करिए, हम आपके केसेस पर विचार करेंगे? क्या इस तरह की चीजें गुजरात लॉबी करती है, इस तरह की टैक्टिक्स करती है गुजरात लॉबी मोदी शाह? देखिए दीपक जी, ये तो ऐसा हो गया कि सूरज को दीपक दिखाना हुआ, दिया दिखाना हुआ सूरज को। ये तो बीन का धंधा है।
देखिए कोई देश का पॉलिटिशियन नहीं है, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के, जगन मोहन रेड्डी से लेकर के, एकनाथ शिंदे से लेकर के, कोई अजीत पवार। नेता देश का छूटा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अतीत में रहा हो या आज भारतीय भाजपा के साथ चला गया, उसकी फाइल भाजपा वालों ने नहीं बनाई, उसकी फाइल अमित शाह के पास नहीं है या मोदी के पास नहीं है, इनके पास सबकी फाइल्स हैं और ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स में इनकी मास्टरी है कि कब कौन सा दांव चलना है। अगर ये देखिए कि ये इन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया, पहले उनको लगा कि भाई जब तोड़ेंगे नहीं शिवसेना को तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जो उस एकनाथ शिंदे को तोड़ा, दो टुकड़े किए, उसके बाद एकनाथ शिंदे को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, फिर वहां पावर गेम कर लिया। तो ये हर स्टेट की सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसी हिसाब से दाव करते हैं। और निश्चित रूप से ये तो देखिए डीके शिव कुमार तो जेल में बंद थे, उनके खिलाफ केसेस थे, और जेल में बंद करने वाले कोई कोई चीन और पाकिस्तान थोड़ी था, इन्होंने तो जेल में बंद किया, इन्होंने उनके खिलाफ केसेस किए, इनकी सरकार थी, इन्होंने केसेस किए, और वो फाइल अभी बंद नहीं हुई है। वो एक दो जगह वो उनके जी जी फाइलें अभी खुली हुई हैं और लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमित शाह के टेबल पे पड़ी हुई हैं। ये बड़ी बात आपने कही लखेड़ा साहब। ये तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि भाई डीके शिव कुमार एक तरफ हैं और सिद्धारमैया एक तरफ हैं, और डीके शिव कुमार पे केसेस भी हैं, उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। मैं अल्टीमेटली एक छोटा सा सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आखिर में पूछना चाह रहा हूँ, क्या अंतिम फैसला ये जो डीके शिव कुमार की लड़ाई है सिद्धारमैया के साथ, अंतिम फैसला क्या इसमें राहुल गांधी ही लेंगे? देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, बड़ी कठिन परिस्थितियां होगी, वोट चोरी और तमाम बिहार में जो सेटबैक लगा, हरियाणा में लगा, वो नहीं चाहते कि किसी स्टेट को इस तरह से राहुल गांधी इतना जोखिम नहीं उठाएंगे कि किसी स्टेट में एक किस्म से सत्ता बदलाव करके वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिले। और पब्लिक परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, और पब्लिक परसेप्शन की तुलना बंगलौर में भी मेरी बातचीत होती रहती है, दिल्ली में भी उनके लोगों से बात होती है। अभी पब्लिक परसेप्शन के मामले में सिद्धारमैया बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो एक सादगी भरा जीवन जीते हैं, भ्रष्टाचार का कोई उनका आरोप नहीं है। तो इसका मतलब राहुल गांधी सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं 100%। सीधे राहुल गांधी देखिए समझा रहे हैं डीके शिव कुमार को कि देखिए ये मौका नहीं है, आप पार्टी के साथ बने हैं, पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, लेकिन इस मौके पर जब हम दूसरे मुद्दों पर बड़े चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं, एक कठिन दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, ऐसी स्थिति में एक स्टेबल राज्य में जहां उनकी सरकार है, वहां एक इस मुद्दे को उठा लें कि नहीं नहीं हमने तो प्रॉमिस कर रखा, प्रॉमिस पूरा होने के चक्कर में कहीं दाल काली ना हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका ना लग जाए वहां अपनी पॉलिटिक्स करने का। मेन मुद्दा ये है जी। लखेड़ा साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया के पास वोट बैंक है, उनके पास जनाधार है, उनके पास ओबीसी के वो बड़े फेस हैं, ईमानदार छवि है डीके शिव कुमार की तुलना में, अच्छे ओरेटर माने जाते हैं, अच्छे वक्ता माने जाते हैं, इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि सिद्धारमैया ले। अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो 2.5 साल के बाद जो चुनाव है उसमें बीजेपी से टक्कर ली जा सकती है। अगर डीके शिव कुमार जैसा आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर अमित शाह के लिए वो एक तरह से एकनाथ शिंदे ही साबित होंगे, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, सीबीआई के केसेस हैं, डीके शिव कुमार जेल जा चुके हैं, आसानी से उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, इस तरह की परिस्थितियां। इसलिए चुनौती के समय में कांग्रेस अगर इस घर को खो देती है, इस मजबूत घर को गवा देती है, तो ये एक इतना बड़ा सेटबैक होगा जो बिहार से जिसका डबल इम्पैक्ट होगा कांग्रेस के ऊपर। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक एटीएम हाथ से निकल जाएगा, कांग्रेस का एक पावर बैंक हाथ से निकल जाएगा, कांग्रेस की दक्षिण की राजनीति जो है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव लगेगा, और पार्टी जहां से चल रही है, सारा स्ट्रक्चर जहां से संगठन चल रहा है, वो फाइनेंशियल पाइपलाइन भी टूट जाएगी। देखिए आगे क्या होता है। लखेड़ा साहब, इस आप प्रोग्राम में आए और आपने रोशनी डाली, थैंक यू सो मच।